आज व्लॉग स्टार्ट किया है और घर देखो क्या हालत हुई भी है। इसको हम थोड़ा सा सेटअप कर रहे हैं। एक्चुअली सफाई थोड़ी बड़ी शुरू करी थी और वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चलो इसको फ्री करके फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनो सुमर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और इससे पहले जो क्लिप देखी थी वो थी कल की। कल हम लोग कर रहे थे घर की क्लीनिंग, कुछ सफाई कर रहे थे। तो सफाई तो रोज़ ही रहती है, घर की होती ही है, बट डीप क्लीनिंग, कुछ कुछ हटा के चीज़ों को बिल्कुल डीपली क्लीनिंग करना। और इतना ज़्यादा कोई फैल गया था घर, फिर समझ नहीं आता कि इसको समेटेंगे कैसे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ घर की कुछ चीज़ों को इधर उधर किया जाए, कुछ सेटिंग को चेंज किया जाए। जब इतना फैल ही गया है तो थोड़ा सा और ही सही। तो हमने घर की कुछ चेंजिंग करी है। जैसे कि यहाँ रखा हुआ था पहले मेरा डिवाइडर जिसमें मेरे बर्तन थे, तो उसको मैंने उस कमरे में पहुँचा दिया है। और ये बच्चों की अलमारी, इसको मैं लेकर आ गई हूँ इस रूम में। वैसे तो डिवाइडर इधर ही अच्छा लग रहा था क्योंकि इस साइड के साथ वो ब्राउन डिवाइडर भी मैच हो रहा था और एक अच्छा था लुक। यहाँ पे मुझे बिल्कुल इरादा नहीं था चेंज करने का, बट ये अलमारी उस रूम में बहुत ही ज़्यादा बेतुकी रखी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता था मुझे भी चीज़ें निकालने में और यूज़ करने में। कमरे दिख रहे हैं कुछ इस तरह से। ये डिवाइडर पहले यहाँ रखा हुआ था, अब यहाँ पर आ गई है ये अलमारी और डिवाइडर को मैंने यहाँ पे कर दिया है। और डिवाइडर यहाँ होने से ना रूम भी थोड़ा सा देखो कैसा चेंज लग रहा है और एकदम बड़ा बड़ा लग रहा है। और यहाँ की काफ़ी खुली जगह मिल चुकी है हमें, जो कि अच्छा लग रहा है। काफ़ी एक्चुअली स्पेस मिल चुका है हमें, वरना वो अलमारी इस रूम में थोड़ी बेतुकी टाइप रखी हुई थी। एक्चुअली जब मैंने ये सेटिंग की थी ना, तब मैंने सोचा था कि बच्चों की अलमारी को इस अलमारी के साथ एकदम इस तरह रख दूंगी जिस तरह डिवाइडर है, तो हमारी पूरी एक दीवार पे यहाँ से वहाँ तक अलमारी ही रहेगी। बट वो अलमारी साइज़ में काफ़ी बड़ी थी तो वो इस तरह से आ ही नहीं पा रही थी, तो फिर हमने उसको ऐसे रखा हुआ था, अगर आपने पहले वीडियोस देखी हो तो फाइनली एक यही डिवाइडर था जो यहाँ पर इजीली आ गया। तो फिर मैंने सोचा चलो ये सेटिंग ही कर लेते हैं। और यहाँ पे डिवाइडर था, अब यहाँ पे अलमारी है और ये रूम कुछ इस तरह से। पहले मुझे ये रूम ज़्यादा बेटर लगता था क्योंकि पूरा मैचिंग था ना, एकदम ब्राउन डिवाइडर एंड कबर्ड पूरे सब मैच होते थे। अभी ब्लू सी अलमारी रखी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बट कोई नहीं। आपकी कंफर्टेबल ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस हिसाब से कंफर्ट हो, किस हिसाब से रूम सेट होता है। तो इस हिसाब से आई थिंक रूम ज़्यादा सेट लग रहा है। तो फिलहाल के लिए हमने ये सेटिंग कर दी है। और थोड़ा बहुत घर को चेंज करने से, क्लीन करने से ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फील होता है कि हाँ भाई कुछ चेंज है घर में। कुछ अगर कभी आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, आप थके हुए हो ना, आप घर की क्लीनिंग स्टार्ट करो तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो उस दिन हम लोगों ने यही किया और काफ़ी हद तक अपने घर को क्लीन किया। और बतूल हमेशा की तरह मेरे साथ ही बैठी हुई है। अब इनको चेंज कराना है, इनकी शर्ट वो पड़ी हुई है और खेल रही है अपने बर्तनों। अब देखो यहाँ से बैठ के कितना खुला लग रहा है ना ये चीज़। जब मैं शादी होकर आई थी ना तो मेरी एक्चुअल सेटिंग ना यही हुई भी थी, यहाँ पे इसी तरह से रखा हुआ था। चल तो अभी मैंने पहन के देखा, जाने लगी थोड़े से काम से। घर के थोड़ा बहुत सामान लेना था, सर्फ वगैरह वो चीज़ें तो रहती हैं और बहुत कम सामान लेना है, पर जो भी है बहुत ज़रूरी है तो जल्दी से जाके पहले वो ले लेते हैं। और साथ में हमारे है जहरा बतूर, कॉल लियो बेबी, चलो लेट्स गो। बास्केट को समेट के तो लगता है मैं ही थक जाऊंगी। दिन में इतनी दफ़ा ये ज़हरा बतूल फैलाती है और अभी भी पूरी बास्केट फैलाई हुई। जल्दी से उसको समेट देती हूँ मैं। फाइनली सिमट गई। अब मत फैलाना, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने अपनी फ्रॉक पहनाई हुई है टेडी बियर को, कितना क्यूट लग रहा है। ज़हरा बतूल आप अपने कपड़े क्यों पहनाती है? देखो कितना बड़ा हो रहा है इसको। और यहाँ पे फातिमा, आज ये लोग नहीं गए ट्यूशन, इनका ऑफ हो गया तो ये बैठी हुई देख रही हैं टीवी। अयान और उमर गए हुए हैं बाल कटवाने के लिए। एक्चुअली अयान के बाल कटवाने बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और आज इन लोग का हो गया ट्यूशन का ऑफ। तो सही टाइम मिल गया। उमर को फटाफट चले गए वो बाल कटवाने के लिए। अभी थोड़ी देर में आते तो दिखाती हूँ अयान बाल कटवा के कैसे लगते हैं। बतुल मैडम लेकर आई थी, अभी अपनी फ्रॉक चेंज कर ली, खुश हो रही हूँ। देखो टेडी बियर को भी वहाँ रख दिया। अब क्यों रो रही हो? ये दोनों जा नमाज, एक जहरा की, जहरा अभी पढ़ती है ना मामा के साथ।
जल्दी से ले लो। तो इतना वेट किया इन लोगों का, तो अभी तक तो आए नहीं है ये। अभी हो गई है मगरिब की अजान, तो जल्दी से मैं पढ़ती हूँ नमाज, उसके बाद इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। उसके बाद लगाऊंगी खाना, बहुत तेज़ भूख लग रही है, पर फिलहाल पहले जल्दी से पढ़ती हूँ नमाज। और ज़रा बतूल भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, इसको भी मैं अपने साथ लगा रही हूँ। जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो दूसरी जान नमाज लेकर ना ये मेरे साथ ही आ जाती है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं इसमें लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा चुप हो जाए और मैं इजीली नमाज़ पढ़ लूँ। और फाइनली अयान बाल कटवा के आ गया और कितना अच्छा लग रहे हैं। इसके साथ इस छोटे से व्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी मैं। अल्लाह हाफ़िज़।